Good morning students, welcome back in your English class. Your last topic was the tribute chapter and कल मैंने आपको बताया था बाबुली के बड़े भाई ने घर में सभी चीज़ों के साथ अपनी वॉच को मॉर्गेज जिस वॉच को मॉर्गेज किया था उसे बीच में रख दिया गया। तो एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, व्हाई वाज बाबुलीज एल्डर ब्रदर वॉच mortgaged? Your answer will be Babuli's eldest brother's watch was mortgaged because Babuli needed money 150 rupees for an interview which was in Delhi. Next para, page number 122 and para is 4. I was silent. बाबुली कह रहा मैं चुप था. My eldest sister-in-law was in the backyard. मेरी जो बड़ी भाभी थी वो घर के पीछे की ओर खड़ी थी आंगन में. My second brother was often whispering things into his wife's ear. मेरा जो दूसरा भाई था वो अक्सर अपने पत्नी की कान में कुछ धीरे धीरे फुसफुसा रहा था, धीरे धीरे बोल रहा था. And was there taking his place with us. और हमारे साथ वही खड़ा हुआ था. इट वॉज लाइक द बूचर्स नाइफ. ऐसा लग रहा था कि जो कसाई होता है ना, उसका जो चाकू होता है, गोइंग टू स्टोन टू शार्पन इट. वो अपनी पत्नी से जिस तरह से कान में बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कसाई अपने चाकू को पत्थर पर लगे धार लगा रहा है. द एल्डर ब्रदर वॉज काम. मेरा बड़ा भाई बिल्कुल शांत था और कंपोज्ड था. कंपोज्ड का मतलब कंपोज्ड संयमी. कंपोज मीन्स संयमी, बहुत ही संयमी था. हाँ, लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स. घर की इस पूरी बंटवारे की प्रोसीडिंग्स को, प्रक्रिया को देख रहा था. डिस्पैशनेटली यानी बिना विचलित हुए, विदाउट एनी इमोशंस, बिना विचलित हुए. एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने किया था. किस दिन? ऑन द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, यानी कि जिस दिन बाबुली को सेक्रेड थ्रेड, पवित्र धागा पहनाया गया था. आपको पता ब्राह्मणों में एक जनेऊ पहनाया जाता है. जनेऊ व्हाइट कलर का धागा होता है, तो उसको बोलते हैं उपनयन संस्कार. तो बाबुली कह रहा है सेक्रेड थ्रेड, जिस दिन मुझे पवित्र धागा पहनाया गया, जिस दिन मेरा भाई उस दिन भी बिल्कुल शांत था और आज भी उतना ही शांत नजर आ रहा था. सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी क्या होता है? उपनयन संस्कार. सेक्रेड क्या होता है? होली. और पवित्र धागा जो ब्राह्मणों को पहना जाता है व्हाइट कलर का जनेऊ कहलाता है. ओके. ऑफ हिज सन, जब उनके भाई का, बाबुली के कह रहे हैं मेरे बड़े भाई के बेटे का उपनयन संस्कार था. ऑन द डे ऑफ माई मैरिज एंड ऑन द डे, और जिस दिन मेरी शादी वाले दिन और उनके बेटे के उपनयन संस्कार के दिन जैसे वो सीरियस थे, आज ही वैसे सीरियस थे. इट वॉज द सेम प्रीऑक्यूपाइड, यानी वो पहले से प्रीऑक्यूपाइड, यानी किसी चीज़ में चिंता मग्न थे. एंड ग्रेव मैनर, उनका तरीका बिल्कुल सीरियस था, गंभीर था. अटेंडिंग सिंसियरली इन हिज ड्यूटी. While discussing anything with my second brother, he had that same calm and composed voice. जब बाबुली कह रहा है कि मेरे प्रति नहीं, मेरे बड़े भाई का प्यार सेकंड भाई के लिए भी वैसा ही था. जब वो सेकंड ब्रदर से बात करते तभी वो शांत रहते थे, संयम में रहते थे. नॉट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट. उनके चेहरे पर न तो कोई नफरत का भाव था, न ही कोई रिग्रेट एंड दुख का भाव था. आई रिमेंबर द ईयर दैट फादर डाइड. बाबुली कह रहा है मुझे आज भी याद है वो साल जब मेरे फादर की क्या हुई थी, डेथ हुई थी. वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन. हमें बहुत बड़ी एक आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ा था, तनाव से गुजरना पड़ा था. इट वॉज विंटर, और सर्दियों का टाइम था. द चिल वॉज एट इट्स हाइट. ठंड जो थी ना अपने चरम पर थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी. वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स. हमारे घर में जो कंबले या चादर थी बहुत ही लिमिट थी, सीमित मात्रा संख्या में थी. द कोल्ड वॉज सो बिटिंग. ठंड है ना हड्डी को कपा देने वाली थी. पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, और विशेष रूप से कब? मध्य रात्रि को. आपको पता ठंड में रात को 12 बजे ठंड भयंकर हो जाती है. That one blanket was not enough for one, यानी कि एक चादर से, एक कंबल से ठंड रुकने वाली किसी की ठंड नहीं रुकती, पर हमारा कंबल थी भी नहीं. That night I was sleeping in the passage room. उस रात को मैं अपने गलियारे वाले कमरे में सो रहा था. When I woke up in the morning, जब मैं सुबह जागा तो मैंने क्या देखा? I found my elder brother's blanket on me. मेरे बड़े भाई की कंबल मेरे ऊपर थी. बाबुली की तो थी, बड़े भाई ने अपनी कंबल भी किसको उड़ा दी? बाबुली को. एडेड टू माइंड, मेरी कंबल के ऊपर ऐड कर दी. अर्ली एट डान, डान का मतलब उषा काल होता है बेटा, उषा काल सुबह का समय, अर्ली राइजिंग. और डान का अपोजिट होता है डस्क, DUSK. इसको आपने सुना होगा हिंदी में गोधूली वेला बोलते हैं. गोधूली वेला शाम का समय, हल्का अंधेरा हल्का उजाला, इसको बोलते हैं डस्क. लिख लो इसको, आप लोग सब लोग लिख लो. अपोजिट वर्ड ऑफ डान इज डस्क, DUSK. डान का मतलब उषा काल होता है और डस्क यानी गोधूली वेला. देखिए बेटा ये कहानी कितना अच्छा बाबुली के भाई को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब ठंड का टाइम था बाबुली के बड़े भाई ने अपनी कंबल भी किसको उड़ा दी? बाबुली को उड़ा दी. आगे लिखा है इसमें
कितनी अच्छी बात है, देखिएगा। If he had been asked early at dawn, he had left for the field without a blanket. और सुबह होते ही, सुबह के साथ ही खेतों में चले गए बिना कंबल ओढ़े। उनको ठंड लग रही है क्या? लग रही है। If he had been asked, अगर उनसे पूछा जाता कि why, कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी कमल बाबुली को क्यों दी, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? He would have surely said, तो वो निश्चित रूप से क्या कहते, जस्ट यूजुअल मैनर में, that he did not feel the cold, कि उसे ठंड नहीं लगती। अगर कोई उससे पूछता कि आपने बाबुली को कंबल क्यों दे दी, तो एक ही जवाब देते, आई नेवर फील कोल्ड, मुझे ठंड नहीं लगती। ठंड लगती है लेकिन वो बताना नहीं चाहते। वो बाबुली, अपने से ज़्यादा उनकी परवाह किसे है, उन्हें बाबुली की है। जैसे एक फादर, पेरेंट्स के पास 3 रोटी है बेटा, अपने 2 बच्चों को 1.5 रोटी बांट दी। माँ बाप ने खाना नहीं खाया, बेटे और बच्चों ने पूछा मम्मी पापा आपको भूख नहीं है, आप नहीं खाएंगे? तो बोले बेटा हमें भूख नहीं है। भूख तो है पर वो जानते हैं कि हमसे ज़्यादा पेट भरना किसका जरूरी है, हमारे बच्चों का जरूरी। नो नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, बाबुली कह रहा अब मेरी आमदनी कंफर्टेबल है, अच्छा पैसा कमाने लगा हूँ। या डिड इट नेवर अकर्ड यानी होना या आना, टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एन वार्म क्लॉथ्स फॉर माय एल्डर, पर मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं है ये बात कि अपने बड़े भाई के लिए गर्म कपड़े खरीद लूँ। बाबुली अच्छे पैसे कमा रहा है, अब तो खरीद सकता है। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड, अभी भी वो संतुष्ट है, एंड हैप्पी विद द ओल्ड टेटेड। टेटेड यानी फटी हुई, टेटेड का मतलब क्या होता है, फटी हुई ब्लैंकेट। टेटेड ब्लैंकेट का मतलब फटी हुई, खस्ता हालत। उनकी जो चादर कंबल है वो कैसी है, फटी हुई है, उससे खुश है। That he had covered with me once, the same blanket was there before me with all the other things। देखिए बेटा, बंटवारे में उस कंबल को भी रखा गया। कितनी बड़ी दुख की बात है, बड़ी दयनीय अवस्था चल रही है। और आगे 1 मिनट में रुकिए। ओके नेक्स्ट, आई शिवर विद कोल्ड, मैं ठंड से शिवर हो गया, ट्रेम्बल कांप गया। एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, यानी कि अपनी इनग्रेटिट्यूड क्या होता है, कृतज्ञहीनता, है ना, कृतज्ञहीनता। बाबुली कह रहा है कि मैं एहसान फरामोश था, मेरे भाई ने कितने एहसान किए, उसके बदले में मैंने उसको कुछ नहीं दिया, मुझे अपने आप पर क्या आ गई, शर्म। आपको बता दो कृतज्ञ हिंदी का वर्ड है कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड, और इसका अपोजिट कृतज्ञ। सर कृतज्ञ बताना तब कृतज्ञ जो आपके एहसान को नहीं मानता, है ना, एहसान फरामोश। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर, घर के बंटवारे की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई। वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, जो कोई भी दूसरे भाई ने मांगा ना, डिमांड किया, माई एल्डर ब्रदर अग्रीड टू इट विद ए स्माइल, मेरे बड़ा भाई उसे देने को तैयार हो गया, केवल एक स्माइल के साथ ले जाए। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ द लैंड दैट वॉज गिवन टू मी। पता है बाबुली क्या कह रहा है, मेरे सेकेंड ब्रदर ने मेरी जमीन खरीदना चाहा जो मेरे हिस्से की थी। उसने कहा कि तू मुझे दे दे, तू कहाँ रहता है, सिटी उड़ीसा में रहता है, तू जमीन का क्या करेगा। एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज एट द प्राइस, और क्या कहा, बदले में कितने 1,000 रुपये दूंगा, 18,000 रुपीज इन द इवनिंग। और देखिए शाम को क्या हुआ, माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विद हिम टू शो मी द पेडी फील्ड्स, यानी अनाज के खेत, अनाज के, पेड़ी यानी अनाज होता है, देट वर टू बी माइंड। बाबुली क्या कह रहा है, सुनिए बेटा, शाम होते होते बाबुली का बड़ा भाई बाबुली को खेतों में लेकर गया, उन खेतों में लेकर गया जो किसके होने वाले थे, बाबुली के हिस्से में आने वाले थे। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चला गया। ही वी मूव फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक गए, बताता गया खेत कहाँ से कहाँ तक तुम्हारा। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स, बेटा इम्प्रिंट्स को बोलते हैं साइन, IMPRINTS, इम्प्रिंट्स यानी साइन या निशान, चिन्ह, साइंस है ना, साइन है निशान, इम्प्रिंट्स प्रतीक। एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज, हर जगह मुझे अपने बड़े भाई के पैरों के निशान नजर आ रहे थे। चले जा रहा था, पैरों के क्या रहे निशान नजर आ रहे थे मिट्टी में। हिज पाम, उसकी हथेली के निशान, एंड हिज फिंगर्स, उनकी अंगुलियों के निशान। ऑन द बॉसम ऑफ द पेडी फील्ड्स, बॉसम यानी छाती, अनाज की उस खेत की छाती पर, फील्ड्स स्पार्कल्ड यानी चमक रहे थे, स्पार्क यानी चमकना, द पल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर स्वेट, पल्स यानी मोती। देखिए बेटा बाबुली क्या कह रहा है, उस खेत की छाती पर, उस खेत में मेरे बड़े भाई का जो स्वेट था, स्वेट यानी पसीना था, वो मोती बनकर चमक रहा था। मोती बनकर कैसे चमकेगा, फसल लहरा रही थी, फसल अच्छी थी, फसल बहुत अच्छी थी, इसका मतलब बड़े भाई ने क्या की है, मेहनत है, उसके पसीने की क्या है, वो मेहनत है। उसका पसीना क्या बन के चमक रहा है, मोती बन के चमक रहा है। किसका पसीना, बाबुली के बड़े भाई का।
पसीना मोती बनकर चमकने का मतलब हो गया उसके ब्रदर ने टॉयल किया था, हार्डवर्क किया था, इसलिए इतनी अच्छी क्या है आज फसल है। He was showing me the fields, वो मुझे अपने खेत दिखा रहा था। As the father would introduce a stranger to family member, जिस तरह से एक फादर एक अजनबी का परिचय अपने परिवार के सदस्यों से करवाते हैं, उस तरह से मेरा बड़ा भाई मुझे अपने खेत बता रहा था। ये लो भैया नया टर्न क्लाइमेक्स आने वाला है इस कहानी का। क्लाइमेक्स इन द मॉर्निंग, सुबह होते होते आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मुझे कहाँ के लिए रवाना हो रहा था? भुवनेश्वर की जो उड़ीसा की कैपिटल है। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं थी कि मैं बड़े भाई का सामना कर सकूं। ऐसा कौन कह रहा है? बाबुली। बिफोर लिविंग द बस स्टॉप जाने से पहले आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर्स टू माई एल्डर सिस्टर। देखो बाबुली ने क्या किया, देखिए जो बाबुली को स्लिप मिली थी ना, स्लिप पर्ची, उसके अंदर एक तरफ तो बाबुली का हिस्सा लिखा हुआ था कि आपको हिस्से में क्या क्या चीज मिलने वाली। बाबू ने वही स्लिप अपनी बड़ी भाभी को दे दी। अब क्या किया आगे देखिए, विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर, राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड, ब्लैंक यानी खाली साइड ऑफ द स्लिप। देखिए ये स्लिप है, उस स्लिप के एक तरफ तो बाबुली का जो शेयर था, हिस्सा था, उसकी लिस्ट बनी हुई थी, उसकी दूसरी की जगह क्या थी? ब्लैंक थी। ब्लैंक यानी खाली थी। तो बाबुली ने उस पर क्या लिख के दिया वो देखिए, आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर। बाबुली ने अपनी भाभी से कहा कि बड़े भैया को ये लिस्ट दे देना। एक तरफ तो लिस्ट की क्या है, एक तरफ तो बाबुली की लिस्ट है, शेयर में जो मिलने वाला है, हिस्से में मिलने वाली चीजों की लिस्ट है, और दूसरे बाबुली ने कुछ लिखा है, किस पर? सेम लिस्ट पर, उसी पेज पर लिखा है। और बाबुली अपनी भाभी से कह रहा है कि बड़े भैया को आप दे देना। एंड स्टेट यहाँ पर लिखा है स्टेल्थली। स्टेल्थली का मतलब हो गया चुपके से। स्टेल्थली का मतलब चुपके से, बिना किसी को बताए। स्टेल्थली देखो लिखा भी होगा सीक्रेटली, इसको बोलते हैं सीक्रेटली, बिना किसी को बताए, है ना, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। स्टेल्थली नहीं होता है, ये होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टेल्थली। स्टेल्थली यानी चुपके से, स्लिप्ड आउट, खिसक गया, कहाँ से? अपने घर से। और बाबुली ने लेटर में क्या लिखा था आप देखना, बाबुली ने लेटर में क्या लिखा था वो देखिए, ब्रदर भैया व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं जमीन का क्या करूँगा, मैं जमीन का क्या करूँगा, मुझे जमीन नहीं चाहिए। यू आर माई लैंड, आप मेरी जमीन हो, मेरे लिए सब कुछ आप हो। फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी काटना, फसल प्राप्त करना, एवरीथिंग इन लाइफ। बाबुली कह रहा है आप वह चीज़ हो जिससे मैंने लाइफ में हर चीज़ प्राप्त की है, हर चीज़ मिली है मुझे आपसे। प्यार मिला, एक फादर का प्यार मिला, एक ब्रदर का प्यार मिला, एक फ्रेंड का साथ मिला, इतना केयर करने वाला भाई मिला। आई नीड नथिंग सेव यू, बेटा सेव का मतलब बचाना होता है, यहाँ बचाना नहीं, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, के सिवाय, मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए भैया। एक्सेप्ट दिस, आप इसको स्वीकार कर लो, जो मेरा हिस्सा है वो आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। इफ यू डिनाई, डिनाई मीन्स रिफ्यूज, मना करना। अगर आपने मना किया ना भैया, अगर आपने ये हिस्सा नहीं लिया, आई शेल नेवर शो यू माई फेस टू यू अगेन, मैं आपको अपना चेहरा गाँव में कभी भी नहीं दिखाऊंगा, प्लीज़ ये हिस्सा में ले लीजिए, क्योंकि आपने जो दिया मेरे लिए वो काफ़ी है। और नीचे नाम क्या लिखा था? बाबुली, क्योंकि बेटा बाबुली जान गया था उसके बड़े भाई की इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक हालत बहुत खराब थी। वो शेयर ले भी लेता, बड़ा भाई मैनेज जैसे तैसे कर लेता मैनेज। लेकिन देखिए इस कहानी में बताया कि किस तरह से बाबुली के बड़े भाई ने एक फादर के रूप में बाबुली को पाला, और सबसे अच्छा जो गुडनेस अच्छाई दिखाई बाबुली ने भी दिखाई। अपना सारा शेयर किसके नाम कर दिया? बड़े भाई का नाम कर दिया। तो ये कहानी बता रही है कि किस तरह से इंसानियत इंसानों में होती है, वो स्टीयर यानी राइस जब जगाई जाती है तब तो इंसानियत जागती है। बाबुली हु वाज अ सेंसिटिव बॉय, जो एक बहुत ही भावुक इमोशनल लड़का है, ही डजंट नीड पार्टीशन, उसे बंटवारा नहीं चाहिए, बड़े भाई को बंटवारा नहीं चाहिए। और आप कैसे कह सकते हैं कि बाबुली सेल्फिश नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर वो सेल्फिश होता तो शायद अपना हिस्सा ले लेता, लेकिन उसने अपना हिस्सा नहीं लिया, अपना सारा हिस्सा किसके नाम कर गया? बड़े भाई के नाम कर गया। शायद यही कहानी है, ट्रिब्यूट, इस तरह बाबुली ने ट्रिब्यूट दिया, एक श्रद्धांजलि दी, किसको? अपने बड़े भाई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। फैंटेसी है।